शेयर कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल नए हैं। पिछले सालों में वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। अब उन क्वेश्चंस को करने में आपको हो रही है प्रॉब्लम। तो आज मैं पूजा मेहता मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी जो अभी तक आपने किए ही नहीं हैं, जिन्हें आप सर्च कर रहे हैं, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, YouTube पर सर्च कर रहे हैं, अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि ये बुक में नहीं थे लास्ट ईयर तक। लेकिन इस साल शेयर कैपिटल की न्यू एडिशन की बुक टी.एस. ग्रेवाल 2024 में ये क्वेश्चंस नए ऐड हुए हैं। तो आज मेरे इन वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इन क्वेश्चंस को करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लास्ट ईयर मैंने टी.एस. ग्रेवाल 2023 की एडिशन की बुक से सभी क्वेश्चंस करा दिए थे, पूरे 100 क्वेश्चंस। उनको आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो उस बुक में नहीं थे लेकिन न्यू एडिशन की बुक में हैं। तो अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है, शेयर कैपिटल को आपने पूरा समझ लिया है कि कैसे शेयर कैपिटल को करना है। तो अब उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हरी अगरबत्ती लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल 50 lakh divided into 5 lakh equity share 10 each. It issued 1 lakh equity share to public for subscription. The share was subscribed and call made was received. Prepare balance sheet of company showing the share capital. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको बैलेंस शीट बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि जो बैलेंस शीट होती है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनती है, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती, और एक नोट ऑफ अकाउंट बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं किसके साथ, हमारी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट के साथ। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, पूरा तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, किसकी है ये बैलेंस शीट, हरी अगरबत्ती, हरी अगरबत्ती लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। और यहां पे लिख देंगे एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट है। यहां पर डेट लिख देंगे, क्या डेट दी हुई है बच्चों, एट एज एट, कोई डेट नहीं है, 31 मार्च ही लिख देंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनाई जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसका फॉर्मेट बना देंगे। छोटी ही बैलेंस शीट बनानी है मुझे यहाँ पर, ये तो आपको आता ही है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल, ठीक है। इसे बस लिखकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इतना तो हमें आता ही है ना। अब हम बनाएंगे क्या, नोट ऑफ अकाउंट, नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट भी कैसे बनता है, ऐसे ही कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले इसमें सिर्फ 2 कॉलम बनते हैं, एक बनता है पर्टिकुलर्स का और एक होता है अमाउंट का। समझ रहे हैं आप, ये वैसे ही बनता है। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगी मैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इसको थोड़ा हम नीचे कर लेंगे। शेयर कैपिटल में क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख की है और 10 ईच में शेयर की हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख इक्विटी शेयर, कितना ईच है, 10 ईच, मतलब कितना हुआ, 50 लाख, जो ऊपर दिया ही हुआ है। ये हो गया हमारा, इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। इसके बाद इशूड शेयर कितने दिए हुए हैं, तो अब हम इशूड शेयर को लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके बीच में एक चीज़ लिखनी थी जो मैं लिखना भूल गई,
क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑथराइज कैपिटल, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी इशूड कैपिटल। ठीक है, अब इशूड कितनी है देखो ध्यान से, इशूड दी हुई है यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, और यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगी, कितना अमाउंट है 10 लाख बस। और यहाँ पर बैलेंस शीट में बच्चों ये अमाउंट आएगा 10 लाख वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट नंबर 1 डालकर लिख दूंगी 10 लाख, बस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो हम सिंपल तरीके से बैलेंस शीट बना लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन। आपको दिख तो रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ने में तो आ रहा है ना। तो देखो थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर सकती हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सन स्टार लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो देखो बच्चों पूरी वैसी की वैसी ही चीज बननी है, ठीक है। सिर्फ मैं अमाउंट को हटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ हम अमाउंट को हटा देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा वरना वो भी चला जाएगा। अमाउंट को हम हटा देते हैं क्योंकि अमाउंट चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पर। बाकी बैलेंस शीट जो है हमारी वैसी की वैसी ही बननी है जैसे हमने ये यहाँ पर बनाई थी, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, सनशाइन लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, ऑथराइज कैपिटल कितनी लिख दूंगी 20 लाख। तो यहाँ पर 20 लाख हो गई ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। कितने रुपए ईच की हैं, 10 रुपीज़ ईच की हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से क्या हुए, ये ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब जो हमने 60,000 शेयर इशू किए तो वो हमारी क्या हो गई, इशूड कैपिटल हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 60,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर तो 2 लाख 10 के हिसाब से कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसे मैं हटा देती हूँ अभी। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 20 लाख, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6 लाख। अब मुझे बताइए क्या पूरा का पूरा आपको 6 लाख का ही आपने इशू किए थे, उसमें से क्या आपको पूरा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, नहीं, एप्लीकेशन सॉरी रिसीव हो गया नहीं हुआ, सिर्फ 58,000 का रिसीव हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हम शेयर इशू करते हैं उसका 90% हमारे पास रिसीव हो जाना चाहिए एप्लीकेशन। यदि नहीं होता है तो सबको हटा देना पड़ता है, रिजेक्ट कर देना पड़ता है। तो इसका 90% होता है 56,000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आया 90% से ज़्यादा 58,000, तो हम इन शेयर्स को इशू ही रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो हमने इशू किए थे 6 लाख के हमने क्या किए थे, इशू किए थे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 58,000 के आ गए। क्लियर। अब यहाँ पर ऑल कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 3 पर शेयर 2000 शेयर। यहाँ पर सभी कॉल रिसीव हो गया, सिर्फ 2000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से रिसीव नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब शेयर कितना किया है मैंने, सब्सक्राइब हुआ है 58,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58,000 शेयर 10 ईच। तो कितना हुआ, 5,80,000। क्लियर। ये हो गया सब्सक्राइब शेयर। आप 58,000 शेयर सब्सक्राइब किए थे 10 ईच से, तो क्या हमें पूरे रिसीव हो गए, नहीं, हमें यहाँ पर 58 में से 2000 नहीं हुए। तो मैं लिखूंगी सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो देखो 58,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे और 2000 शेयर का पेमेंट नहीं किया है। तो कितने हमारे पास सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हुए हैं, 56,000। तो यहाँ पर 56,000 शेयर
कितने के हिसाब से हमारे पास रिसीव हो गए हैं, 10 के हिसाब से, ठीक है ना, 10 ईच। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया, 5,60,000। ये अमाउंट बच्चों अंदर ही आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा है कि 3 पर शेयर के हिसाब से 2000 शेयर का पेमेंट नहीं किया फाइनल कॉल का। अब क्या हुआ है, उसने जब 3 पर शेयर के हिसाब से 2000 शेयर का पेमेंट नहीं किया तो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो उसने पहले कितना, सपोज कर लेते हैं एप्लीकेशन पे मांग लिए थे 4, अलॉटमेंट पे मांग लिए थे 3 और फाइनल कॉल पे मांगे थे 3। अब जब उसने 3 का पेमेंट नहीं किया तो ये 4 और 3 मतलब टोटल 7 उनने क्या किए, फॉरफिट कर लिए। तो 2000 शेयर 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड फॉरफिटेड शेयर 2000 इंटू 7, तो 14,000 इसको हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाहर 574,000। और ये अमाउंट हम कहाँ पर लिख देंगे, जो हमारी एक्सट्रेट बैलेंस शीट है उसमें लिख देंगे। तो बस हम ऊपर चले जाएंगे और जो हमारी एक्सट्रेट बैलेंस शीट है 5,74,000, इसमें हम ये अमाउंट लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सेम वैसा ही करना है, लेकिन ये यहाँ पर कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। देखो क्या बोल रहा है, फ्रेग्रेंस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इंटू द 50,000 equity share 10 each. It issued 20,000 equity share to public for subscription. The share were subscribed and call were made as received except first and final call 2 on 500 share hold by वरुण। बैलेंस शीट बनाना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी सिंपल वही है, पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट पूरा आप लिख देना। बैलेंस शीट ऑफ जो भी नाम है उसका नाम लिख के एज एट, डेट लिख देना 31 मार्च। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट ज़रूर लिखना वरना आपके नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर हम बैलेंस शीट बना लेंगे छोटी सी, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ हमें लिखना नहीं है। तो इस बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, देखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड, और फिर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। यहाँ तक की तो आपको सब कहानी पता ही है। अब बनाएंगे हम नोट ऑफ अकाउंट। क्या है ये, नोट ऑफ अकाउंट। समझ में आ रही है ना चीज़। अब हम बनाएंगे नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट बनाना भी बहुत सरल है, इसको हम बढ़ाते जाएंगे। अब यहां पर देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है 50,000 शेयर 10 ईच, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगी 50,000 शेयर 10 ईच। आप इक्विटी शेयर करके लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 लाख हो गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम इसको ऐसा बंद कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इशूड शेयर, इशूड कैपिटल। तो यहाँ पर लिखूंगी इशूड कैपिटल, दिख रहा है ना आपको, हाँ, इशूड कैपिटल। अब इशू कितने किए इन्होंने, इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। तो कितना हुआ यहाँ पर, 2 लाख। मतलब ऑथराइज थी 5 लाख, लेकिन अभी सिर्फ 2 लाख ही इशूड किए हैं। यहाँ तक की कहानी तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगी। थोड़ा सा अब हम ऊपर कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं और इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। समझ में आ रहा है। चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करके, क्या है, इशूड के बाद क्या आती है बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल
सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? देखो सब्सक्राइब में क्या हुआ है, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल 500 शेयर के 2 के हिसाब से नहीं मिले हैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगी, 20,000 में से 500 माइनस कर दूंगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ठीक है ना। इसको क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। कितना सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, 20,000 का, ठीक है, में से 500 माइनस किया, मतलब 19,500 इक्विटी शेयर कितने के हिसाब से, इक्विटी शेयर 10 ईच। तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा 195,000। तो ये तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हो गए। अब होंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप मतलब ध्यान से देखो, 500 शेयर थे, 500 शेयर 10 ईच, मतलब कितना हुआ 5,000, और कितना पेड अप नहीं हुआ, 2 के हिसाब से नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर। क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर। 500 इंटू 2 मतलब 1,000, ये इतना पे नहीं हुआ, मतलब कितना पे नहीं हुआ, 4,000। इस 4,000 को बाहर लिख दो, ठीक है। पर यहाँ पर जो फुली पेड अप वाला अमाउंट है 1,95,000, ठीक है ना, 19,05,000 सॉरी, उसे कहाँ पर लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बस वहीं पर करना है हमको, हम ऊपर चले जाते हैं और जो हमारी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है उसमें 1,95,000 सॉरी 19,05,000 लिख देंगे, ठीक है। ये नोट नंबर, ये अमाउंट समझ में आया, और नोट नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि ये सेम वैसा ही है, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो बस वैसा ही है। एक बार इसको मैं छोटा कर देती हूँ, यदि आपको नोट करना हो तो प्लीज़ नोट कर लेना। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या है, 2 क्वेश्चन और करेंगे ये दोनों। रेड रोजेज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल 25 लाख, ठीक है, इंटू 25,000 इक्विटी शेयर 200। अब चलो देखो, यहाँ पर 25 लाख शेयर ऑथराइज कैपिटल में है, 25 लाख रुपए की कैपिटल मांग रहे हैं, 25,000 इक्विटी शेयर 100 ईच है बच्चों, है ना। प्लीज़ इसको रेक्टिफाई ज़रूर करना, ये 100 ईच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25,000 शेयर 100 ईच मतलब 25 लाख, है ना, आप पूरा लिख देना। 15,000 इक्विटी शेयर 100 ईच के हिसाब से मतलब 15 लाख। क्लियर। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी 40 ऑन 100 शेयर हेल्ड बाय पारुल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 ऑन 500 शेयर इंक्लूडिंग हेल्ड बाय पारुल। देखो तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पर इशूड कैपिटल तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर टोटल जो शेयर इशू हुए हैं वो 15,000 के हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें से 500 शेयर, ठीक है ना, कितने शेयर, 100 शेयर स्टार्टिंग में, सॉरी 100 शेयर जिसका 40 रुपये अलॉटमेंट मनी था, ये किसने नहीं चुकाया, ये पारुल ने नहीं चुकाया, पारुल ने इसे नहीं चुकाया। 100 शेयर 40 अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, एक और कोई था जिसके पास कितने शेयर थे, 400 शेयर थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लूडिंग शेयर हेल्ड बाय पारुल, मतलब जब इसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया तो इसने नेक्स्ट जो कॉल था फाइनल कॉल वो भी नहीं चुकाया होगा, तो नेक्स्ट कॉल का भी इसने 100 शेयर का नेक्स्ट कॉल का कितना था 20, वो भी नहीं चुकाया होगा, मतलब इसने टोटल कितना नहीं चुकाया होगा, इसने टोटल 60 नहीं चुकाया होगा, क्योंकि लिखा है ना इंक्लूडिंग शेयर हेल्ड बाय पारुल, पारुल थी, उसने अलॉटमेंट का 100 शेयर का 40 नहीं चुकाया, और जो नेक्स्ट कॉल था 20 का वो भी नहीं चुकाया होगा जब उसने अलॉटमेंट का नहीं चुकाया। अब यहाँ पर 500 में बोला है कि पारुल के 100 इंक्लूड है, तो 400 जो शेयर है वो किसी और के हैं, तो यहाँ पर कोई और है, उसका नाम नहीं लिखा, हम सपोज कर लेते हैं एक्स, उसने भी फाइनल कॉल का 400 शेयर का 20 नहीं चुकाया, ठीक है ना, समझ गए आप। पारुल ने 100 शेयर का 40 अलॉटमेंट का नहीं चुकाया, 100 कॉल का 20 फाइनल कॉल का नहीं चुकाया, और एक और कोई शेयर होल्डर था एक्स जो इंक्लूड था 500 में, मतलब उसके 400 थे क्योंकि 100 तो पारुल के हैं, उसने भी 20 रुपीज़ फाइनल कॉल का नहीं चुकाया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है।
अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो टोटल कितने शेयर हैं? टोटल 500 शेयर हैं जिनका नहीं चुकाया गया, ठीक है ना। 100 किसके? 100 थे पारुल के, और 400 जो एक्स था जिसने फाइनल कॉल का नहीं चुकाया उसके थे। तो टोटल 500 का नहीं चुकाया गया, तो हम 15,000 में से 500 माइनस कर देंगे, तो 14,500 शेयर हैं जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हैं 14,500 शेयर, 100 ईच। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? 14,000,000, ठीक है ना। ये क्या है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है। अब ऐसे कौन से शेयर हैं जो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप है? तो 500 शेयर थे ना, ये वाले 500 शेयर, ये सब्सक्राइब हुए थे लेकिन फुली पेड अप नहीं हुए थे। तो यहाँ पर मैं 500 शेयर कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से आकर लिख दूंगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500 शेयर 100 के हिसाब से क्या हुए थे? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप हुए थे। तो यहाँ पर 50,000 आ गया, 50,000 आ गया। अब यहाँ पर कॉल इन अरियर कितना है? तो देखो कॉल इन अरियर जो पारुल का है वो 60 है, 40 अलॉटमेंट का और 20 किसका? 20 फाइनल कॉल का। तो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर जो कॉल इन अरियर में लिखने वाली हूँ 100 शेयर 60 रुपीज़ ईच, ठीक है ना, रुपीज़ नहीं लिखते, 60 ईच। और यहाँ पर 400 शेयर कितना ईच है? ये 20 ईच। समझ में आ रहा है? ये किसका है? 100 शेयर 60 ईच पारुल का है, ये लिखा है पारुल का 60। और यहाँ पर 400 शेयर 20 ईच, ये किसका है? जो एक्स है जिसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर आ गया 6,000। इसे माइनस करेंगे बच्चों, लेस लिखते हैं क्योंकि कॉल इन अरियर हमेशा लेस होता है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और यहाँ पर आ गया 8,000, मतलब 14,000। जब 50,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000। क्लियर? लेकिन जो फुल्ली पेड अप होता है उसको ही हम कहाँ लिखते हैं? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में लिखते हैं 14,50,000। तो बस हम ऊपर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में चले जाते हैं, 14,50,000 लिख देते हैं, 14,50,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 25 लाख। तो देखो बच्चों यहाँ पर फटाफट लिखो, शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल है हमारी ऑथराइज कैपिटल। शेयर कैपिटल में बच्चों हमारी जो है ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल कितनी दी है? 25,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, ठीक है। 25,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, मतलब 2,50,000, ठीक है। यहाँ पर इसे बंद कर दो। नेक्स्ट क्या है मेरी? नेक्स्ट मेरी है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखना, इशूड कैपिटल कितना दिया हुआ है? इशूड कैपिटल दिया है 1,50,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया था। तो यहाँ पर 1,50,000 मतलब 15,000, ठीक है ना। 2 लाख, सॉरी, यहाँ पर 2,50,000 था तो यहाँ पर 25 लाख होगा, और यहाँ पर 1,50,000 शेयर 10 ईच, मतलब यहाँ कितना हो गया? 15 लाख हो गया। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जो ये फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ थे वो अभी तक मांगे नहीं गए हैं। तो मांगे कितने थे? 1,50,000 शेयर 7 ईच, मतलब कितना मांगे गया था? 1,50,000 का 7 ईच के हिसाब से इंटू करो, 1,50,000 इंटू 7 मतलब मांगा गया था 105,000,000। ये हमारे पास अभी तक आना चाहिए था, लेकिन एडवांस, कॉल इन एडवांस, ठीक है। कॉल इन एडवांस कितना हो गया? 5,000 शेयर का 3 के हिसाब से 15,000 का। तो अब ये यहाँ पर ये जो 15,000 कॉल इन एडवांस मिला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो पैसा चाहिए था उतना हमारे पास आ गया है और एक्स्ट्रा भी आ गया है। तो ये जो अमाउंट है 10,50,000, इसको मैं ऊपर लिख दूंगी कहाँ पर? हमारी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में। 10,50,000, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।